Hello students, welcome to the second session of our chapter S block elements. Now, in this session we are going to discuss about Born-Haber cycle and a very important concept which is related to that, which is nothing but energy of formation. तो चलो देखते हैं. First of all हमें डिस्कस क्या करना है? We are trying to discuss about ionic bond formation and the energy associated with it. Okay, so we are trying to discuss about energy of formation. And ये energy of formation calculate करने के लिए तुम्हें एक cycle लगेगा. That cycle is referred as Born-Haber cycle. Now over here, if you notice, your Born-Haber cycle is dependent upon something referred as Hess law. अच्छा, what is this Hess law? चलो ये भी देख लेते हैं. Hess law का statement it's something like this. It suggests that no matter whichever mechanism you follow or whichever pathway is taken in a particular chemical reaction, the energy of formation would only depend upon the final products. Okay, so अगर statement check करोगे, देखो statement क्या है. The statement says Hess law suggests that the energy changes occurring during a reaction depends only on the energy of final products and not on the reaction mechanism or on the pathway taken. ठीक है. अच्छा देखो, let's take a very simple example. हम लोग को है ना NaCl बनाना है and we need to find out energy of formation NaCl का क्या होता है. ओके, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इफ यू जस्ट नोटिस पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पे याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, तुम हेस लॉ में सिर्फ एक मोल प्रोडक्ट बनाओगे. ओके, सो आई नीड टू हैव ओनली 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. पॉइंट नंबर 1. द सेकेंड पॉइंट ओवर हियर इज कि तुमने जो भी रिएक्टेंट सिलेक्ट किया है ना, इन दिस केस सोडियम एंड क्लोरीन, ओके, वो उनके फिजिकल स्टेट्स में होने चाहिए या मोस्ट कॉमन फिजिकल स्टेट्स में होने चाहिए. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सोडियम नीड्स टू बी टेकन इन सॉलिड स्टेट, क्लोरीन नीड्स टू बी टेकन इन द गैसियस स्टेट. पॉइंट नंबर 1. ओके, सो हेस लॉ या बॉर्न-हेबर साइकिल फॉलो करते वक्त हमें 2 पॉइंट्स जो याद रखना है, वो क्या 2 पॉइंट्स है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू नीड टू फॉर्म ओनली 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. And the second point what we need to remember is all the reactants must be in their most common physical state. Okay, चलो आगे देखते हैं. Let's talk something more about this. अच्छा देखना, अभी ध्यान देना. The very first thing, अगर तुम्हें सिर्फ 1 मोल ऑफ NaCl बनाना है तो हमें ये रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा. कैसे बैलेंस करेंगे? चेक करो. तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज, हम लोग ने सोडियम एक बार लिया है, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल जस्ट नीड टू पुट हाफ ओवर हियर, मतलब हमें क्लोरीन को हाफ में ब्रेक करना पड़ेगा. आगे सोडियम विच इज सॉलिड इन नेचर cannot be directly used for the reaction. तो the very first thing जो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे is step number 1, sodium solid needs to be converted into sodium gas. ठीक है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, किसी भी एलिमेंट को अगर तुम डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हो तो दैट प्रोसेस इज रिफर्ड एज सब्लिमेशन, है ना. सो देयरफॉर सर यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा दैट एनर्जी वुड बी रिफर्ड एज व्हाट? दैट एनर्जी वुड बी रिफर्ड एज डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, दैट इज डेल्टा एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन. चलो आगे देखते हैं. अच्छा सोडियम गैस तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन वुड सोडियम रिएक्ट और वुड Na प्लस रिएक्ट? देन यस, Na प्लस विल रिएक्ट, है ना. सो ओवर हियर सर हमें बाद में क्या करना पड़ेगा? तो फ्रॉम द सोडियम जो गैस बना हुआ है, सो फ्रॉम सोडियम गैस यू नीड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो ओवर हियर आई हैव सोडियम विच इज इन द गैसियस स्टेट. इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, जिसके वजह से दैट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट, है ना. अच्छा अब देखो, हम लोग ने ऐसा कुछ पढ़ा है कि इफ यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज रिफर्ड एज व्हाट? इट इज रिफर्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. मतलब कैन आई से ओवर हियर कि ये जो सेकेंड स्टेप हुआ है इसमें जो एनर्जी यूटिलाइज हुआ, कैन वी कॉल दिस एज डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी.
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो सोडियम था सॉलिड, उसको तुम लोग ने डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया, सब्लिमेशन। सोडियम गैस से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन किया उसका। लेट्स मूव फर्दर नाउ, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डील विद इज क्लोरीन। ओके, चेक करना यहाँ पे, वी हैव Cl2 विच इज इन द गैसियस स्टेट। ओके, बट हमें Cl2 चाहिए या हमें सिर्फ क्लोरीन चाहिए? तो हमें सिंगल क्लोरीन चाहिए ना, सिर्फ एक क्लोरीन चाहिए हमें, राइट? सो देयरफॉर व्हाट वी वुड डू इज, देख लेना, ओवर हियर वी विल टेक क्लोरीन प्लस क्लोरीन। मतलब तुमने क्लोरीन को क्या किया है? तुमने क्लोरीन को डिसोसिएट किया, एंड अपॉन डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन कैन आई से यू वुड गेट 2 नेसेंट क्लोरीन एटम्स। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ओवर हियर जो एनर्जी दिया गया है, ओके, यू नीड टू ब्रेक द बॉन्ड, राइट? सो अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन, है ना? सो ओवर हियर व्हाट वी विल से कि यहाँ पे जो एनर्जी मिला है, दिस एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। अच्छा चेक करना, क्लोरीन जो तुमने रिएक्शन में लिया है, इज इट क्लोरीन और इज इट हाफ क्लोरीन? देन इट इज हाफ क्लोरीन। Therefore, over here the energy would be half into delta H of bond dissociation energy. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द फोर्थ थिंग व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, सर डायरेक्टली क्लोरीन तो रिएक्ट कर नहीं सकता, Cl माइनस रिएक्ट करेगा, मतलब क्लोरीन नीड्स टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, है ना? सो व्हेनेवर, चेक करना, क्लोरीन plus 1 electron, when he gains 1 electron, will he get converted into Cl negative? Okay, answer यहाँ पे energy would be lost, है ना? Because whenever electron is gained, energy is lost. So over here ये जो energy lose हुआ है, तुम इसको क्या बोलोगे? This energy which is lost when an electron is accepted, this energy will be referred as what? This is referred as delta H of electron affinity. Okay, this energy which is lost when an electron is gained is referred as electron affinity. तो अच्छा चेक करो, अभी तक देखो हम लोग के पास कितने एनर्जीज हुए। द वेरी फर्स्ट एनर्जी जिसमें तुमने सोडियम गैस फॉर्म किया है, दैट एनर्जी वुड बी रिफर्ड एज व्हाट? दैट इज सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। अच्छा उसके नीचे चेक करो, हम लोग ने सोडियम गैस लिया था, सोडियम गैस को तुमने कन्वर्ट किया इंटू Na पॉजिटिव, दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन तुम्हें लगा आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा उसके बाद क्लोरीन, 2 क्लोरीन थे, हमें सिर्फ हाफ क्लोरीन की जरूरत थी। देयरफॉर यू वुड से कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसको मल्टीप्लाई बाय हाफ करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लास्ट एनर्जी राइट नाउ, द फोर्थ एनर्जी, उसमें हुआ क्या था? सर क्लोरीन गेन्ड अ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर सर्टेन एनर्जी नीड्स टू बी लॉस्ट, दिस एनर्जी विच इज लॉस्ट इज रिफर्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नाउ द फिफ्थ स्टेप, व्हाट वुड हैपन इन द फिफ्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, चेक करते हैं। Over here in the fifth step, finally, what would happen? Sodium positive, that is Na plus Cl minus will combine, giving you NaCl. And please remember, ये जो NaCl होगा ये solid state में होगा। अच्छा, अब जब कभी भी compound is formed, certain energy is released, and this energy is referred as delta H of formation. अब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ व्हाट आई कैन से इज कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, देन हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसके बाद डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड प्लस यू विच इज नथिंग बट लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी इज नथिंग बट दिस सेम एनर्जी ओवर हियर। यहाँ पे जो एनर्जी लूज होगी उसको तुम क्या बोलोगे? दिस वुड बी रिफर्ड एज डेल्टा एच लैटिस एनर्जी विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर यू। ठीक है, कर पाएंगे इतना? सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सारे एनर्जीज का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट, या एक सारे एनर्जीज को जब ऐड करोगे तब जाके तुम्हें फाइनल क्या मिलेगा? तब जाके तुम्हें मिलेगा एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। Okay, now the next thing, what is very very important over here, check करना ध्यान से। If you talk about delta H of sublimation, delta H of ionization enthalpy, and delta H
ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो यहाँ पे ना तुम्हें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर कैन आई से कि इनके जो भी वैल्यूज निकलेंगे ऑल ऑफ दीज वैल्यूज वुड बी पॉजिटिव। चेक करना एक बार, तो हाँ बिल्कुल ये सारे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, है ना। अच्छा, सिमिलरली अगर देखा जाए डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी विच इज नथिंग बट यू, ये जो भी हैंगे ना ये दोनों वैल्यूज, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे एनर्जी इज लॉस्ट विच इज नथिंग बट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे व्हाट यू वुड से दैट तुम्हारा डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, तुम्हारा डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। अच्छा, एक और चीज याद रखना है इसको, देखो अगर इफ आई एम सेइंग आई नीड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ दैट इज एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, अगर मुझे इसका वैल्यू नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब कैन आई से अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट दैट ये जो भी पॉजिटिव वैल्यूज है ना विच इज नथिंग बट डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज क्या होने चाहिए सर, ये सारे पॉजिटिव वैल्यू लो होने चाहिए। ओके, अगर ये वैल्यू कम रहेंगे तो ही तुम्हारे नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा बनेंगे एंड तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा, है ना। सो ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज शुड बी लो whereas all the negative values should be high over here, symbolizing that more energy should be lost when an electron is gained, symbolizing more energy should be lost when a crystal is formed। ठीक है, अगर ये होता है तो तुम्हारा कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, अदरवाइज योर कंपाउंड वुड बी स्लाइटली लेस स्टेबल एंड इट कुड बी ब्रोकन डाउन वेरी इजीली। अब हाउ दिस एंटायर थिंग रिलेट्स to our compounds of group 1, ये हम लोग next module में पढ़ेंगे, but as of now that's it for this module students। Next module we will deal about the energy of formation or the delta H of formation in much more detail। Thank you and happy learning।